बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बालूशाही तैयार कर रही हूँ। ये तकरीबन सबको ही बहुत पसंद होती है और ये बहुत आसान रेसिपी है। आप बड़े आराम से घर में तैयार कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। इसके अलावा मुझे कमेंट्स देना भी मत भूला करें कि आपसे ये रेसिपी कैसी बनी। अब सबसे पहले बालूशाही के लिए इसका शीरा तैयार कर लेना है और उसके लिए फ्लेम पर पैन रखना है और उसमें 2 कप शुगर डाल देनी है। ये मेजरमेंट कप है, इसी से आपने भी मेजर करना है। और 1 कप पानी। अब इस शुगर के घुलने तक इसी तरह स्पून को चलाते रहना है। और ये थोड़ी सी ज़ाफ़रान ले लेनी है और ये ऑप्शनल है, लेकिन मैं इसलिए डाल रही हूँ कि बालूशाही जब शीरे में डिप की जाती है तो उसका कलर बहुत खूबसूरत आता है। ज़ाफ़रान में थोड़ा सा पानी डालकर रख देना है ताकि इसका कलर अच्छी तरह से निकल आए। आपको बता दूँ ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप इसमें ऐड करें वरना नहीं। इससे अब शुगर मेल्ट हो चुकी है। अब इसे 1 बॉयल आने तक पकने देना है। अब ये देखें, ये 1 बॉयल आ चुका है और शीरा तैयार हो चुका है। इससे ज़्यादा नहीं पकाना वरना बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। अब यहाँ पर फ्लेम को बंद कर दें और इसमें 1 से 2 पिंच के करीब इलायची पाउडर डाल देना है और ज़ाफ़रान जो पानी में भिगो के रखा था ये इसमें डाल देना है। अब ये बहुत ज़बरदस्त बालूशाही के लिए शीरा तैयार हो चुका है। अब इसे साइड पर रख देना है। अब इसके सेकंड स्टेप के लिए डो तैयार कर लेनी है और उसके लिए मेजरमेंट कप से 1 कप मैदा ले लेना है। 1/4 कप देसी घी और ये मेल्टेड चाहिए, ये डाल देना है। 1/4 कप पानी, 1 टीस्पून दही, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। अब इन सारी चीज़ों को स्पून से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब इसे हाथ से गूंद लेना है। आपको बता दूं कि इसे आटे की तरह नहीं गूंदना, सॉफ्ट डो नहीं करनी। इसे बस इस तरह से ये इस तरह करके गूंदना है। अब इस डो को बाउल से निकालकर सरफेस पे इस तरह रख कर और इस तरह कर लेना है हाथ की हथेलियों से। ये इस तरह करते जाना है। इस तरह इसकी लेयर्स बहुत ज़बरदस्त तैयार होंगी। डो तैयार हो चुकी है और अब इसे इस तरह से गोल करके और बाउल में रख देना है और इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट दे देना है। 5 मिनट हो चुके हैं। अब इसे इस तरह से हाथ से फैला देना है, इस तरह करके। और इसे उठाकर ये इस तरह, ये देखें, और फिर इसे इस तरह फैला देना है। ये जिस तरह करते जाएंगे ये देखें ये लेयर्स इसकी बनती जाएंगी। अब इसे दरमियान से इस तरह काट देना है और ये एक पीस उठाना है और इसे इस तरह फोल्ड कर देना है, इस तरह।
इसे साइड पर रख देना। अब इसे करने के बाद अब इसकी कटिंग कर लेनी है। साइज आप अपनी पसंद से कर सकते हैं, छोटे बनाने हो, अगर आपने बड़े बनाने हो। ये देखिए, अच्छा इस तरह करके और फिर ये देखेंगे एक उठाना है और इसे इस तरह से फिर हाथ से इस तरह गोल गोल, बहुत ज्यादा स्मूथ नहीं करना, गोल गोल घुमाने के बाद अब दरमियान से इस तरह अपने अंगूठे से प्रेस कर देना है, इस तरह इस तरह। इसी तरह ये देखें, इसको पहले ऐसे कर लेना है हाथ से और फिर इसे इस तरह। ये देखें इस तरह, ये इस तरह, ये देखें। और इसी तरह सारे तैयार कर लेने हैं। ये मैंने 2 से तकरीबन 10 तैयार कर लिए हैं। आप अपनी पसंद से छोटे साइज में, बड़े साइज में भी तैयार कर सकते हैं। अब इन्हें फ्राई कर लेना है। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि बालूशाही घी में फ्राई किया जाता है, मैं लेकिन ऑयल में तैयार कर रही हूँ। ऑयल को हल्का सा गर्म कर लेना है और इसमें इस तरह से ये डाल देना है। ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, हल्का गर्म होना चाहिए। फ्लेम का आपको बता दूं कि फ्लेम को आपने स्लो रखना है। अब ये देखें बालूशाही फ्राई होते हुए ये ऊपर आ चुकी है। अब यहां पर फ्लेम को मीडियम कर देना है। और इसका गोल्डन ब्राउन कलर होने तक एक साइड को फ्राई होने देना, फिर इसकी साइड को चेंज कर देना है। अब बड़े एहतियात से इसकी साइड चेंज कर देनी है क्योंकि गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। ये देखें इस तरह। अब ये देखिए इसकी दूसरी साइड भी बहुत अच्छी सी फ्राई हो चुकी है। मैंने ये देखिए बहुत अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। अब इसे निकाल लें। ये देखिए बहुत खूबसूरत सा कलर आया है। अब इसे इसमें से निकाल के और ये जो शीरा तैयार करके रखा है ये इसमें डाल देना है। अब इसमें 5 मिनट रहने देना है इसको और फिर 5 मिनट के बाद बाहर निकाल लेना है। और इनको भी बाहर निकाल लेना है। अब इसे रखे हुए भी 5 मिनट हो गए शीरे में। अब इसे इस तरह निकाल लेना है प्लेट में। बहुत ही जबरदस्त बालूशाही तैयार हो चुकी है। अब इसके सेंटर में इस तरह बारीक कटा हुआ पिस्ता डाल देना है। बहुत ही डिलीशियस बालूशाही तैयार है। आपको बता दूं कि आपने इसे 8 से 10 घंटे के लिए ज़रूर रखना है और उसके बाद इसे सर्व करना है। ये बहुत टेस्टी तैयार होती है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसके फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। इसके साथ ही अल्लाह हाफ़िज़।